देश के 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी उबाल आया हुआ है। सूबे की राजनीति में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उससे साफ है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे शिवसेना और बीजेपी अब एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर हो रही सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में अब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान पर पलटवार करते हुए राउत ने बड़ा बयान दिया है कि आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यह महाराष्ट्र है और यह मत भूलना कि यहाँ हम आपके बाप है। इसका मतलब आप भली भांति जानते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, किसने क्या बयान दिया, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री एक दिग्गज भाजपा नेता नारायण राणे के एक बयान के सामने आने के बाद बवाल सा मच गया है। नारायण राणे ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए एक जानकारी शेयर करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि उपनगर बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के 4 लोगों के लिए प्रवर्तन निर्देशालय का नोटिस तैयार है। लोकसभा सदस्य विनायक रावत के लिए यह खास खबर है। एक बार ऐसा हो गया तो वह और उनके बॉस कहां भागेंगे। नारायण राणे के इस बयान के सामने आने के बाद शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राणे के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। शनिवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा कि नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि उनके पास हमारी कुंडली है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप धमकियाँ देना बंद करो। हमारे पास भी आपकी कुंडली है, आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यह महाराष्ट्र है और आप यह मत भूलना कि हम आपके बाप है और इसका मतलब आप भली भांति जानते हैं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वो किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जल्द जवाब देंगे। पालघर में 260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और यह किरीट सोमैया के बेटे के नाम पर है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया कहते हैं हमने घोटाला किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप घोटाले के दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को दे, मैं उनके दे दूंगा, लेकिन इस तरह धमकी मत दो, हम डरने वाले नहीं हैं। पालघर में उनके 260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यह उनके बेटे के नाम पर है, उनकी पत्नी निदेशक है, जांच करनी चाहिए कि उन्हें पैसे कैसे मिले। राउत ने आगे कहा कि हम महाराष्ट्र में प्रचलित आपराधिक सिंडिकेट को खत्म करेंगे, हम रोजाना एक एक्सपोज करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। मुंबई में शुरू हुई रंगदारी की व्यवस्था का पर्दाफाश करने से अब हम बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।